हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए जीके। और जीके में हम लोगों ने हिस्ट्री को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और हिस्ट्री में हम लोगों ने 240 तक के प्रश्नों को पूर्ण तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 240 के बाद 20 प्रश्नों को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने खाली स्थान पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। तो कनौज पर। ठीक है, देखिए इसका पूरा आंसर क्या होगा। देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कनौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। ठीक है, कनौज पर क्या करने के लिए? आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासन काल में भारत आया था? प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासन काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री हेनसोंग जो था वो भारत में आया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त जो थे गुप्त वंश के, यानी गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, श्री गुप्त। देखिए अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो फाहियान जो थे इन्होंने ही भ्रमण किया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, खाली स्थान 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। यानी खाली स्थान में क्या होगा? तो देखिए, पल्लव पल्लव जो थे, पल्लव 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। ठीक है, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, खाली स्थान ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। तो पांड्य ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो महेंद्र वर्मन। ठीक है, महेंद्र वर्मन जो थे पल्लव वंश के राजा, यानी कि संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो पुलकेशिन दूसरा, यानी पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौ सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौ सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो राजेंद्र चोल। कौन? तो राजेंद्र चोल। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा कौन था?
तो गोपाल। ठीक है, पाल वंश का यानी पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? गोपाल था। ठीक है, देखिए इंडिका के लेखक कौन है, यानी खाली स्थान में क्या होगा? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, तमिल कवि कंबन ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? तो रामायण। ठीक है, तमिल कवि कंबन ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? तो रामायण का। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक? तो राजतरंगिणी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? तो विशाखदत्त ने। किसने? तो विशाखदत्त ने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, किसने रघुवंशम संकलित किया है? किसने रघुवंशम संकलित किया है? तो कालिदास जी ने। ठीक है, कालिदास जी ने। देखिए अगला प्रश्न है, किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? तो भरत मुनि। किसने? तो भरत मुनि ने। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो आयुर्वेद से। ठीक है, किससे? तो आयुर्वेद से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न, और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सुश्रुत को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।